किसान वीरों, इस समय धान की बालियां निकल रही हैं और इस समय अगर हमने एक सही दवा, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर इस समय खेत में सही तरीके से पानी देंगे तो आने वाले समय में हमारी फसल की जो पैदावार होने वाली है ये इसी पे डिपेंड करती है कि बालियां कैसी होंगी, दाना कैसा बनेगा और पैदावार कितनी होगी। तो इसके लिए हमें कीटनाशक और फंगीसाइड के साथ साथ जो ताकत वाली दवाएं आती हैं तो इसका प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे कि इस समय हमारे पास है ये रामसाइड कंपनी का ऑलविन टॉप प्लस, जिसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें आता है हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन। इसका यूज बहुत होता है, ये भी एक पीजीआर है, ग्रोथ बढ़ाने वाला पीजीआर नहीं है। ये जो फसलों में ग्रीननेस को मेंटेन करता है, क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब कि मदद हमारी फसलों में इस तरीके से करता है जैसे कि हमारी फसलों में नाइट्रोजन डिस्टर्ब हो जाती है, नाइट्रोजन नहीं कह सकते, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि लगभग सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये डिस्टर्ब कैसे होते हैं तो इसके लिए आप ऐसे समझें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे बाली निकल रही है और कहीं पे अभी बाली नहीं निकली है, कहीं पे कल्ले बहुत ज़्यादा हो गए, कहीं पे कल्ले हुए नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करता है, एक लाइन में लाता है। और जब पौधों की बालियां निकलनी होती है तो सारे पौधे एक साथ बालियां निकालेंगे तो आप सोच सकते हो कि हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कितना काम करता है। और इसके अलावा इसमें आता है फास्फोरस, ये भी हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय ये सेल डिवीजन का काम करता है, मतलब कि दाना बनने की प्रोसेस को तेज करता है। और कहीं पे अगर हमने देखा होगा कि बालियों में दाने खाली रह जाते हैं तो उसका यही कारण होता है कि फास्फोरस की कमी का होना, मतलब जो दानों में फोक बनती है वो फास्फोरस की कमी के कारण बनती है। इसलिए इस समय हमारी फसलों में फास्फोरस भी बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी दिया हुआ है। ये ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अमीनो एसिड भी हो सकता है, फल्विक एसिड भी हो सकता है, ह्यूमिक एसिड भी हो सकता है, मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है जो कि है बोरोन। बोरोन ये हमारी फसलों में पॉलिनेशन में बहुत जरूरी होता है, फ्रूट सेटिंग में बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए फसलों में बोरोन की स्प्रे सबसे ज्यादा फ्लावरिंग स्टेज में होती है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि बोरोन की स्प्रे हमें बालियां निकलने से पहले करनी है या फिर 5 से 10% बालियां निकल जाती हैं तब करनी है। और अगर सारी बालियां निकल आई हैं, बालियां नीचे झुक गई हैं, लटक गई हैं, तो इस समय हमें केवल पोटाश का स्प्रे करना है। बाकी किसान वीरों, फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, तो इनके साथ साथ जो ताकत वाली दवा आती है तो इनका प्रयोग भी जरूर किया करो, बहुत ही बेस्ट होते हैं, इनसे ही पैदावार बढ़ती है। फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये बीमारी और कीटों से बचाते हैं, मगर जो ताकत वाली दवा होती है ये पैदावार बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और इसके अलावा धान की फसल में कौन से बेस्ट फंगीसाइड हैं जो लगभग सभी तरह के फंगस को कंट्रोल करते हैं, और इस समय कौन से बेस्ट कीटनाशक हैं, और इसके अलावा कौन सी हॉपर वाली दवा बेस्ट है, तो ये सब वीडियो आपके सामने आ रही हैं। तो आप ये वाली वीडियो भी जरूर एक बार देखो और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ताकत वाली दवा का स्प्रे करने से फायदा हुआ है या नहीं। धन्यवाद।